हाय आई एम लोकेश एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में हमने 1.1 पूरे कंप्लीट कर ली थी और अब हम इस रियल नंबर चैप्टर की एक्सरसाइज 1.2 पर चलते हैं। और ये जो मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखा है, प्रूव दैट अंडर रूट टू इज अ इर्रेशनल नंबर, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, जो बोर्ड में आते हैं, बेसिक में भी स्टैंडर्ड में भी। ठीक है ना, तो इसको हम देखेंगे। अगर हम एक चीज़ आपको मैं समझा दूं कि जो ये अंडर रूट टू है, अंडर रूट थ्री है, अंडर रूट फाइव है, अंडर रूट सेवन है, ठीक है ना, या या फिर अगर कोई नंबर अंडर रूट के साथ प्लस में आता है या फिर माइनस में आता है, अगर क्या है कोई नंबर मल्टीप्लाई में आता है या फिर डिवाइड में आता है, तो ये सारे के सारे जो नंबर होते हैं वो इर्रेशनल ही होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अंडर रूट टू, थ्री, फाइव, सेवन, ये सारे इरेशनल नंबर है। अगर कोई नंबर प्लस के साथ आता है, माइनस के साथ आता है, ठीक है ना, तो आप क्या देखेंगे, ये भी इरेशनल नंबर है। मल्टीप्लाई में आता है, डिवाइड में आता है, तो ये सारे के सारे इरेशनल नंबर होते हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, अब हमारा क्वेश्चन कहता है कि इस बात को आप प्रूव्ड कीजिए। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि अंडर रूट टू इज अ इर्रेशनल नंबर। हम अच्छी तरह जानते हैं ये इर्रेशनल नंबर है, लेकिन फिर भी हमें प्रूव करना है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, देखेंगे। इसका ना थोड़ा सा प्रोसीजर है लंबा, समझिएगा एक बार। अंडर रूट फाइव एक इर्रेशनल नंबर है, तो मैंने सपोज कर लिया लेट अंडर रूट टू इज अ रैशनल नंबर। मैंने इसका अपोजिट सपोज कर लिया, मैंने ऐसा मान लिया कि अंडर रूट टू हमारा रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको मैं p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं। ठीक है, जहां पर जहां पर p और जहां पर p और q एक को प्राइम नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर कैसे नंबर होते हैं, ऐसे नंबर जिनका आपस में कोई लेन देन नहीं होता, या वो कभी भी एक ही टेबल में कभी एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे 3 और 17, जैसे 15 और तो आपका 22, ये ऐसे नंबर है जो कभी भी आपको एक साथ एक टेबल में कभी नहीं मिलेंगे, इसलिए इनको को प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है ना, तो हमने ऐसा मान लिया कि पी और क्यू एक को प्राइम नंबर है, पी और क्यू एक को प्राइम नंबर है। समझ में आई बातचीत। अब ये अगर जो क्यू है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई चला जाए तो ये अंडर रूट टू क्यू बराबर पी एक इक्वेशन बन जाएगी। ये हमारी इक्वेशन बन गई। समझ में आई पहली चीज। हमने क्या करा, लेट किया अंडर रूट टू इज अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p और q एक को प्राइम नंबर है। मैंने बताया कि को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं होता, यानी कि ये कभी भी एक टेबल में एक साथ आपको देखने को कभी नहीं मिलेंगे। यहाँ तक कि इनके फैक्टर्स भी सेम नहीं होते, सिवाय वन को छोड़कर। समझ में आई। अब क्या करेंगे, जब ऐसा आया तो हमने देखा हमें करना, हम करेंगे बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर। तो हम जब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट टू क्यू का स्क्वायर, पी का स्क्वायर। अंडर रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो टू आएगा, क्यू का स्क्वायर करेंगे तो क्यू स्क्वायर आएगा, पी का स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर आएगा। समझ में आई। अब ये जो टू है वो मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर आके डिवाइड में हो जाएगा। समझ में, हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर इज divisible by 2 and p is also divisible by 2। तो हमने क्या देखा, p स्क्वायर डिवाइड होता है 2 से, वहीं p भी 2 से डिवाइड होगा, और ये करेक्ट है। समझ में आ गया, यानी p का फैक्टर 2 है। अब आगे चलते हैं। अब हमने क्या देखा था, अब हम करेंगे, हमने लिया था ये इक्वेशन ली थी अंडर रूट टू क्यू इज इक्वल टू में p। तो यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ तक जो मैंने करवाया वो आपको बात क्लियर हो गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब लेट करेंगे, लेट p इज इक्वल टू टू सी, ये आपको मान के चलना है। और ऐसा कैसे कर, तो ये एक थ्योरम टाइप है, आपको याद करनी पड़ेगी। हमारी इक्वेशन थी अंडर रूट टू क्यू इज इक्वल टू पी। देखो एक बार, ये इक्वेशन थी,
तो हमने ये करा। अब हमने क्या करा, p को हमने 2c मान लिया। अगर क्वेश्चन में √3 होता तो यहाँ पे मैं 3c मान लेता, अगर क्वेश्चन में √5 होता तो मैं यहाँ पे 5c मान लेता, ठीक है ना। और एक प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो √2q इज इक्वल टू, p की जगह मैंने 2c रख दिया क्योंकि मैंने इसको लेट किया था। अब क्या करूंगा, बोथ साइड स्क्वायर। मैंने इसके आगे बोथ साइड स्क्वायर किया तो मैंने देखा कि √2q का स्क्वायर हो गया, 2c का स्क्वायर हो गया। √2 का स्क्वायर करने पे 2 आता है, q का स्क्वायर करने पे q स्क्वायर आता है, 2 का स्क्वायर करने पे 4 और c का स्क्वायर करने पे c। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर आके डिवाइड में हो जाएगा, 4/2c²। तो आपका बच गया q स्क्वायर 2c², 2 को 4 से डिवाइड कर दिया। अब हमने ये देखा कि ये जो 2 है वो मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिवाइड में हो सकता है, तो हमने लिखा q स्क्वायर इज 2 डिवाइड। तो हम यहाँ लिखेंगे q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 and q is also divisible by 2। हमने क्या करा था, हमने करा था कि लेट किया p को 2c, √2q हमारी इक्वेशन थी, और p की जगह फिर मैंने 2c रख दिया, p की जगह मैंने 2c रख दिया, बोथ साइड स्क्वायर किया जैसा कि मैंने ऊपर किया था, और जब बोथ साइड स्क्वायर किया तो ये ऐसे आ गया। √2 का स्क्वायर 2 होता है, q का स्क्वायर q होता है, 2 का स्क्वायर 4, c का स्क्वायर c²। q स्क्वायर यहीं की है, ये 2 मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे डिवाइड में आ गया। 2 को जब डिवाइड किया तो हमारी वैल्यू बनी q स्क्वायर इज इक्वल टू 2c²। 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पर आके डिवाइड में हो गया तो मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। तो हमने क्या देखा, q स्क्वायर जो वो डिविजिबल है 2 के साथ, और q भी जो है वो डिविजिबल होगा 2 के साथ। समझ में आई। अब हमने क्या देखा, अब हमने ये देखा था, हमने क्या कहा था स्टार्टिंग में कि p और q को प्राइम नंबर है, लेकिन p का फैक्टर 2 भी है, q का फैक्टर भी 2 है, तो गलती है। तो हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे our assumption is incorrect। हमारी जो assumption थी वो incorrect थी। p और q not a को-प्राइम नंबर, p और q को-प्राइम नंबर नहीं है। so we say that, हम कह सकते हैं √2 is an irrational number, hence proved। समझ में आई बात। तो ये आपको मेथड पूरा करना है, को 2 से 3 बार करने की कोशिश करना, आपको सब समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।